नमस्कार। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं जिसमें ये बता रहा हूं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में मेडिसिन का क्या रोल है और सेक्सुअल थेरेपी का क्या रोल है और शॉकवेव थेरेपी जो नई ट्रीटमेंट आई है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। पहले तो जब से ये सिल्डेनाफिल और टाडानाफिल आया है तब से इस प्रॉब्लम की सटीक ट्रीटमेंट होने लगी है और पेशेंट का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन 80 to 90% ठीक हो जाता है। बाद में वो डिसकंटिन्यू कर देता है तो उसका सेक्सुअल हैबिट जो है नॉर्मल हो जाता है। दूसरा जो अभी कुछ सेंटर में अवेलेबल हुआ है शॉकवेव थेरेपी, जो खास करके भस्कुलर ईडी में होता है, जिसमें कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, खून की नली सिकुड़ गई, उसमें शॉकवेव थेरेपी देने से पेनिस का जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाता है और उसके कारण उसका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो ठीक हो जाता है। तो लेकिन ये बहुत लिमिटेड जगह पे अवेलेबल है और इस पे अभी बहुत डॉक्यूमेंट नहीं आया। मेन है साइकोसेक्सुअल थेरेपी। आपको ये बताना कि सेक्स क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा करने से क्या होगा, आपका डिजायर कम हो जाएगा, एकदम नहीं करने से यू मे फील कि आपको वीकनेस हो सकती है, और आज जो ऑप्टिमल है वीक में एक बार या 2 बार सेक्स करते रहें तो उससे आपका नॉर्मल हेल्थ बना रहेगा। तो जो इस चीज को समझ लें कि सेक्स आपके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है और जो आपका नेचुरल सेक्स आ जाएगा और जो मेडिसिन है टाडानाफिल और सिल्डेनाफिल, इससे आपके शरीर में कोई हैबिट फॉर्म नहीं होगा, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, सिवाय कि किसी में हल्का सा हेडेक होता है, वो भी 1-2 डोज खाने से ठीक हो जाता है। तो आपका इससे ट्रीटमेंट से बहुत फायदा है और अगर इससे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तब आप सोच सकते हैं कि आपको शॉकवेव थेरेपी से इलाज करने से फायदा हो सकता है। दोनों कंटेम्प्रोरी है, दोनों भी यूज हो सकता है या एक यूज हो सकता है और जरूरी हुआ तो फिर शॉकवेव थेरेपी हो सकता है। तो इस तरह से आप अपने सेक्सुअल हैबिट को और सेक्सुअल डिजायर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।